हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, जो 2022 के अंदर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मतलब जो क्वालिफाइड हुए हैं, उनका ये डाउट आ रहा है कि सर अब सीट अलोकेशन कब तक होगी। ठीक है। दूसरा ये डाउट आ रहा है कि कट ऑफ रैंक्स क्या क्या रह सकती हैं। तीसरा ये डाउट आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, आप बता दीजिए, हम उनको तैयार करा लेंगे। इन तीनों डाउट को मैं कोशिश करूंगा इन वीडियोज़ में क्लियर हो जाए। कट ऑफ के लिए तो हम एक लाइव सेशन करेंगे, हो सकता है आज रात को 9 बजे या फिर कल दोपहर में 4-5 बजे हम एक लाइव सेशन करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ की काउंसलिंग किस तरीके से होती है, सबसे पहले कौन से कैंडिडेट को नंबर दिया जाता है, जनरल की पहले बारी आती है कि ओबीसी की आती है कि एससी कैंडिडेट की आती है, सारा प्रोसेस मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। उसके अंदर एक्सेल शीट के ऊपर मैं सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से रैंक तक एग्जैक्टली जो सीट्स अलॉट हुई है वहां तक इस बार जो है जा सकता है। ठीक है, तो इट विल टेक अ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट और सीट अलोकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला डाउट जो सीट अलोकेशन कब तक होगी, तो सीट अलोकेशन अराउंड आप मान लीजिए अभी जैसे कि आपने देखा है कि 2021 के सेकेंड राउंड के सीट अलोकेशंस हो गई हैं कौन कौन से एम्स में। अब उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और रिपोर्ट करना भी जल्दी से, उनके जहां जहां जौन से एम्स में उनका सिलेक्शन हुआ है वो उनको रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे। तो अभी सेकेंड राउंड के अलोकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये खत्म होते ही मतलब आप मान सकते हैं 2 to 3 मंथ्स के अंदर, मतलब 2 से 3 महीने का टाइम इसके अंदर लग जाएगा। इससे कम भी लग सकता है, पर इतना टाइम तो बिल्कुल लगता ही है, जो कि हर साल होता है। इससे कम लग सकता है डेफिनेटली जैसे ही सेकंड राउंड खत्म हो, पर इतना टाइम डेफिनेटली लगता है। तो आप 2 महीने कम से कम मान के चल लीजिए कि अलोकेशन स्टार्ट होगा। अलोकेशन के अंदर आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल के ऊपर आपको दोबारा से लॉगिन वगैरह करना होगा। ठीक है, आपको चॉइसेस दी जाएंगी। ठीक है, आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, सारी डिटेल को और चॉइसेस को सही से भरना पड़ेगा रैंक वाइज, मतलब जिस तरीके से आप चाहते हैं कौन सा कॉलेज आपको पहले मिले। अगर आपका नंबर पहले आ जाता है, प्रीफरेंस भरना पड़ेगा। अगर आप कोई कॉलेज नहीं चाहते हैं तो आप उसको उसके अंदर नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद जब आपको फिर क्या होगा, सीट अलोकेट किया जाएगा, और एक बार जब सीट अलोकेट किया जाएगा फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए अब, कि उनकी जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और रही बात पोर्टल की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही ये एक्टिवेट होता है पोर्टल, मैं आपको तुरंत वीडियो बना के बताऊं और आप उस वीडियो को देख सके और समझ सके क्या चीज़ है। अदरवाइज हमारे पास प्रीवियसली 2021 के कैंडिडेट्स का जो हमने करा था पोर्टल है, तो वो वीडियो मैं जल्द ही अपने चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप उसको देख के नॉलेज ले सके कि किस तरीके से एक अलग से पोर्टल होगा हमारा सीट अलोकेशन के लिए। ठीक है, तो अब मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं क्या क्या लगेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो सबसे पहले हमें लगेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का मेरिटोकुलेशन सर्टिफिकेट जो आप सबके पास होगा 10th क्लास का, याद रखिएगा 10th क्लास का सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद हमें प्रोविजनल डिग्री लगेगी। यहाँ पे डिग्री कहने का मतलब क्या, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब या तो जेएनएम की जो आपकी डिग्री होती है या वो, या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है वो, या पोस्ट बेसिक की जो डिग्री होती है रिक्वायर होती है वो, ये डिग्री, इसे बोला जाता है डिग्री, ये लगेगी आपकी। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर अगर हमारे पास अभी डिग्री अलॉट नहीं हुई है, अभी तो हमने 4th ईयर क्रॉस किया, तो आप इस डिग्री को जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, बिना इस डिग्री के नहीं होगा। ठीक है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास नहीं है तो एक आप क्या कर सकते हैं, जो है आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होता है कि सर मेरे पास अभी डिग्री अलॉट नहीं हुई है, और मेरे को जैसी डिग्री आ जाएगी मैं आपको डिग्री सबमिट कर दूंगा। पर फर्दर अभी हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फर्दर अलोकेशन से पहले पहले कोशिश करें कि आपका डिग्री बन जाए, क्योंकि एज ए प्रूफ वो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपने अपलोड नहीं करी तो फिर आपका अलोकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप डिग्री बनवा लीजिए, कंपलसरी है, और अभी टाइम भी है थोड़ा सा। आप जहाँ से भी आपकी जैसे भी डिग्री आती है आप डिग्री को ले आइए। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या स्टेट का और क्या कहते हैं, स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है, तो इसके अंदर बार बार डाउट आता है कि सर आईएनसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। नहीं, मैं बार बार पिछली बार भी ये बोला था, इस बार भी ये बोल रहा हूँ कैंडिडेट कि हमें आईएनसी बनवाना कंपलसरी नहीं है। हमारा स्टेट जो नर्सिंग, हमारा जो आरएन नंबर है, आरएम नंबर है, वो होना चाहिए हमारे पास, जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर वो रिन्यू होता है तो आपको रिन्यू करा के रखना है वो। ठीक है, अगर वो वन टाइम होता है तो हमें वन टाइम करा के रखना है। आईएनसी का ये बेनिफिट होता है कि वो वन टाइम बन जाता है, उसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्टेट्स वाले जो कई स्टेट्स के होते हैं हमें रिन्यू कराना पड़ता है, तो इसलिए अगर वो रिन्यू होगा तो आप उसको रिन्यू करा के रख लीजिए। ठीक है, और अगर आप आईएनसी बनवाना ही चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे नई दिल्ली के अंदर हो गया, मांगते नहीं है, लेकिन वो जब आपका हो जाता है एज ए ज्वाइनिंग होगी तो आपको बोलेंगे कि आप दिल्ली नर्सिंग के ट्रांसफर करा के वो हमें सबमिट करा दीजिए विद इन 6 मंथ, इस तरीके से। तो वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप अभी अप्लाई कर दीजिए, अगर आपका बन जाता है तो वेल एंड गुड, ये तो एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा हमारे लिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो हमारा आरएन नंबर है, आरएम नंबर है, स्टेट नर्सिंग का मिडवाइफ का नंबर जो है, मिडवाइफरी का, उसी के बेसिस पे हो जाएगा।
हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंदर कंप्लीट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, परेशान होने की इसके लिए तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हाँ, अगर आप जीएनएम होल्डर हैं तो जैसे कि 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर वो है कि होना चाहिए आपका ड्यूरेशन ऑफ 2 साल का, तो वो आपके पास जरूरी होना चाहिए। अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, स्टेट में, पीसीएस में, पीएस बॉडी में, किसी में भी थे, तो आपको एक एनओसी वहाँ पे देना पड़ेगा। ये कंपलसरी होता है। और इस बार भी जब ज्वाइनिंग हो रही थी हमने देखा है एज ए रिमार्क्स काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बोला गया था कि आप एनओसी सबमिट करें, बिकॉज यू वर डूइंग जॉब, आप कर रहे थे, और अगर आप नहीं करेंगे तो अलोकेशन आपको होल्ड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप एनओसी बनवा लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ दिखाना। और सबसे जरूरी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। नहीं तो आपने देखा है इस बार की फर्स्ट राउंड में जिन जिन का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था कैटेगरी, उनको क्या किया गया, सेकंड राउंड के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया और फिर काउंसलिंग करी गई। तो इसलिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल सही सही जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और जो डेट उस पर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। PWBD सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए। डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो कैंडिडेट को बिल्कुल आपको तैयार कराना, बिल्कुल ही बिल्कुल नीड होगी उसकी। रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंडिडेट सिग्नेचर। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो हमने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन स्लिप हमें कंपलसरी चाहिए। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, हमें एडमिट कार्ड कंपलसरी चाहिए जिसपे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड गवर्न, मतलब आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें लगेंगी, कोई भी एक आईडी प्रूफ। लेटेस्ट फोटो चाहिए आपकी, स्कैंड सिग्नेचर चाहिए, स्कैंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। ये तभी जब पोर्टल खुलेगा तो वहीं पे आपके पास उस स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। आपको वहाँ से उसे डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट करना है, जो भी डिटेल है वो फिल करनी है और उसको अपलोड कर देना है पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया और ये इनमें से एक भी नहीं होगा तो आपका अलोकेशन बिल्कुल होल्ड पे रख दिया जाएगा और इवन कैंसिल तक हो सकता है। तो आपको बिल्कुल तैयार करा के रख लेना है इन डॉक्यूमेंट्स को। अभी 2 महीने टाइम है, 2 महीने पहले वीडियो बना के कह रहा हूँ मैं आपको, आप इसको बिल्कुल तैयार करा के रख लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम में हड़बड़ होती है स्टूडेंट्स के अंदर जब अलोकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा के रख लेना है। एड्रेस प्रूफ जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी जो भी आप लगा सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट चलेगा, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए इसके अंदर बोला गया है कि फॉर्मेट जो होना चाहिए डीपीडी फॉर्मेट होना चाहिए और डेटेड क्या होना चाहिए 3/5/2014, फर्दर क्लैरिफिकेशन इशूड बाय, ठीक है, डेटेड 31/3 जो भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और पीरियड क्या होना चाहिए उसका देख लीजिए, 1/4/2021 से 31/3/2022 का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कर लीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसी ड्यूरेशन का होना चाहिए तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो होल्ड पर रख दिया जाएगा। नहीं है तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए जितनी जल्दी हो सके, 1/4/2021 से 31/3/2022 तक। ठीक है, मेन ये था। और तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ये सारी चीज़ें बताई गई है कि उस गवर्नमेंट के अंडर में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और क्या है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी वही चीज़ बोला गया है, आप देख लीजिए, 1/4/2021 के बाद इशू होना चाहिए और लेटर नहीं होना चाहिए, और 31/3/2022 से पहले पहले होना चाहिए, मतलब 1/4/2021 से इसके बीच में इशू होना चाहिए। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए और इस डेट के अकॉर्डिंगली आप उसको रिन्यू करा लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला कोई पेशेंट है, सॉरी मतलब कैंडिडेट हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को आपको जो है क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट अपना मेडिकल बोर्ड से इशू करवा लेना, तैयार करवा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। ये 2021 के कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि रिक्वायरमेंट लगी थी डॉक्यूमेंट की, और मैं 2022 में बना के आपको वही बता रहा हूँ। सेम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सेम प्रोसेस से होगा सारी चीज़ें, तो आपको बिल्कुल ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेने हैं। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है आपका कि सर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं बन सकते, कहाँ से बनेंगे, क्या है, कोई भी इशू है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि रेगुलरली मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपडेट करके, जो भी अपडेट्स आ रही हैं नॉर्थ सेट 2022 से रिलेटेड तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी अपडेट आए वो आपको फटाफट से मिलती रहे। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जल्दी आ जाएगी जिसके अंदर हम एग्जैक्ट आपको बताएंगे, पूरा कैलकुलेशन के साथ बताया मैंने आपको और प्रोसेस के साथ कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस के बाद क्या जो है अलॉटमेंट किस तरीके से होती है। ठीक है, उसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है और प्लस फर्दर जो अलोकेशन का पोर्टल होता है उस पोर्टल को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, मेन जो डॉक्यूमेंट वाला डाउट था उम्मीद करता हूँ डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसी है वो आपको हमारे चैनल पर फटाफट से मिल जाएगी तो आप उसको आके यहाँ पे देख सकें। थैंक यू सो मच।